ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंपोजिशन फंक्शन संयुक्त फलन का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है आज का द्विआधारी सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के सेट्स में योग और गुणन की सक्रिय है, यह होता है द्विआधारी सक्रिय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो प्राकृत संख्या ए और बी, ये दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसकी सक्रिय ए, सक्रिय को स्टार से लिखते हैं ए स्टार बी, ये बिलोंग्स टू एन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन या ए बी बिलोंग्स टू एन। संक्रिया को ऐसे लिखता है, इसकी योग और गुणज की सक्रिय। अब इसमें प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें पहला पार्ट है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, इसको कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। इसमें सेट ए पर ये सक्रिय इस प्रकार हो, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए, यानी ए की सक्रिय बी से बराबर होगी जब बी की सक्रिय ए से हो। तो इसमें योग की सक्रिय कैसे होगी? तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए या ए बी बराबर बी, ये हो तो ये कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिविटी कहते हैं, क्रम विनिमयता। इसको एक एग्जांपल देख लेते, जब ए बराबर 2 और बी बराबर 3 है, तो पहले योग की सक्रिय देख लेते। तो 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, तो 5 बराबर 5, ये तो योग की। अब गुणन की सक्रिय 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, वही 6 बराबर 6, तो ये क्रम विनिमयता। अब आती है अगली साहचर्यता। साहचर्यता, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ये कैसी सक्रिय है? जब सेट ए में ए बी और सी तीन अवयव है, ये बिलोंग्स टू ए, तो ये सक्रिय कैसी होगी? ए स्टार बी फिर स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, ये सक्रिय होगी। अब इनमें योग को कैसे लिखते हैं? योग की सक्रिय ए प्लस बी फिर प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, ये। और गुणन की ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, तो ये इसकी गुणन की सक्रिया। अब तीसरे टाइप्स आता है द्विआधारी सक्रिया का तत्समक अवयव। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये सेट ए, इसमें ए अवयव है जो बिलोंग्स टू ए कर रहा है सेट ए में, और एक ई तत्समक अवयव है जो बिलोंग कर रहा है ए से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। जब ए की सक्रिय बी से और ई की सक्रिय ए बराबर ए आए, तो ये तत्समक अवयव की द्विआधारी सक्रिय कहलाती है। ए बिलोंग्स टू ए। तो अवयव ई को
जो अवयव ई है वो तत्समक अवयव है, सेट ए का तत्समक अवयव है। अब अगली सक्रिया आती है। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए, यदि किसी समुच्चय में एक द्विआधारी सक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वह अद्वितीय होता है। अब इसको समझ लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। सेट ए सक्रिय के लिए E1 तथा E2 ये दो तत्समक फलन है, तत्समक अवयव है जो ये विद्यमान है सेट ए में। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं, जब E1 सक्रिय E2 बराबर E2 सक्रिय E1, जब ये E2 के बराबर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E2 बिलोंग्स टू सेट ए, E1 तत्समक अवयव है। इसके लिए जब E1 सक्रिय E2 सक्रिय E1 हो तो ये E2 के बराबर होते हैं, तो E2 एक अवयव है जो बिलोंग्स टू करा ए से, और E1 तत्समक अवयव होगा इसके लिए। वैसे दूसरे के लिए E2 सक्रिय E1 बराबर E1 सक्रिय E2, जब ये E1 के बराबर हो तो इसमें E1 तो होगा अवयव जो बिलोंग्स टू ए करा, और E2 होगा तत्समक अवयव। इससे स्पष्ट हो रहा है, तो E1 बराबर E2 किसी सक्रिया का तत्समक अवयव यदि विद्यमान हो तो वे अद्वितीय होते हैं। अब आती है अगला टाइप्स, फोर्थ टाइप, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव जिसको अब इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? उल्टा, जैसे सेट ए, ये इसमें एक सक्रिय है और ई तत्समक अवयव है, और ए कोई अवयव है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यदि समुच्चय सेट ए में कोई ऐसा अवयव बी विद्यमान हो, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए सक्रिय बी, बी सक्रिय ए बराबर ई, ऐसा हो जाए, तब बी को ए का इनवर्स एलिमेंट बोल सकते हैं तथा इसे ए इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं। यदि अवयव ए का प्रतिलोम सेट ए में विद्यमान हो तो ए का व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल एलिमेंट एनिमल कहलाता है। अतः ए अवयव सेट ए से बिलोंग कर रहा है जो व्युत्क्रमणीय है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए। नोट, द्विआधारी सक्रिया में सेट ए पर तत्समक अवयव ई है तो ई की सक्रिया ई के साथ बराबर, फिर ई की सक्रिया ई के साथ बराबर ई, जिससे स्पष्ट है कि तत्समक अवयव ई व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय कैसे? ई इनवर्स बराबर ई। तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयवी होता है, इससे स्पष्ट होता है तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयव ही होता है। अब इसके बाद आता है मॉड्यूल्य पद्धति। इससे अपने को गुणन एवं योग की सक्रिया देखनी है। अगला टॉपिक है
मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन की सक्रिया। अब इसमें पहला देखते हैं, जब a तथा b पूर्णांक है, a माइनस बी भी, a और b एक पूर्णांक है और a माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक m से विभाज्य है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ a और b दो पूर्णांक है और इसमें a माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक m से विभाजित है। जब इन दोनों का सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक m धनात्मक पूर्णांक से विभाजित होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a 3 लाइन आती है, b तो मोड m, यानी a और b दो पूर्णांक है, दोनों को माइनस करने पर वो m एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजित है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m a माइनस बी से विभाजित है। एग्जाम्पल 18 और 2 को ऐसे दो पूर्णांक है, इनको दो माइनस करने पर वो 2 से विभाजित होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं 18 6 मोड 2, यानी 18 और 6 दो ऐसे पूर्णांक है जो 2 से विभाजित। तो इसके ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 6 कितना हुआ? 12, 12 2 से विभाज्य है। अब इसमें सेकंड आता है a प्लस एम बी, इसको अपन ऐसे विस्तार रूप में लिख सकते हैं a प्लस एम बी। तो a प्लस बी इफ a प्लस बी लेस देन m, जब a प्लस बी का मान m से कम आ रहा तो इसको ऐसे लिखते हैं। और दूसरा आता है विस्तार r इफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां r a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल है। जहां r a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा। 2 प्लस और 3, इसको लिखते हैं विस्तार रूप। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 बराबर 5, 2 प्लस 3 5, 5 किससे? m से बड़ा है ना, m कितना है? 4, 2 प्लस 3 5 m से बड़ा है, तो ये क्या हुआ? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 4 प्लस 1, इसकी कंडीशन से। अब एक आता है -10 प्लस 4 3 बराबर 1, तो माइनस का 10 प्लस का 3 ये कितना है? माइनस का 7, माइनस का 7 m से कम है, लेस देन m है, तो ये कंडीशन आ गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस का 2 इंटू 4 प्लस का 1 टुकड़े में, 5 का टुकड़ा ऐसे कर सकते हैं और 7 माइनस का ऐसे कर सकते हैं। इस कंडीशन में दो कंडीशन होती है, तो ये पहला आता है 2 प्लस 4 3 बराबर 1 है बराबर। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस दोनों में से कौन सी कंडीशन आ रही है? तो अपन पहले जोड़ लेते हैं a प्लस बी। a प्लस बी क्या हो रहा है? 5 आ रहा, 5 किससे? m से बड़ा है, तो इसका r की वैल्यू ये आ गई। और माइनस का 10 प्लस 4 3 बराबर है, तो ये हुआ वही a प्लस बी करते हैं, तो माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 7 m से कम है, तो इसके टुकड़े कर दिए। अब आता तीसरा a इंटू एम बी, इसके भी विस्तार रूप में लिख लेते हैं ए बी कब होगा? इफ ए बी लेस देन m और r इफ ए बी ग्रेटर देन m। इसमें जो ये 5 है ये a प्लस बी की वैल्यू है, और जो 7 है वो r की वैल्यू है। इससे वैसे इसमें जहां r ए बी में m का भाग
देने पर प्राप्त ऋणेतर शेषफल है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 5 × 4 3, तो इसमें ABM बराबर 3 है, तो 3 करना है प्रूफ। तो 5 × 3 A × B, 5 × 3 15, 15 क्या है एम्स से ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन हो गए। तो 4 × 3 + 3, तो इसके टुकड़े 4 × 12 + 3, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब आता है एक अगला, 5 × 3 6 बराबर 0, तो इसको 5 × 6 A × B, 5 × 6 6 बजे 30, 30 किससे आ रहा है 3 से ज्यादा है, तो वही A + B A × B होगा, तो इसको लिख सकते हैं A × B 5 × 6 + 0, ये हो गया इसका। इसको सॉरी इसको 13 को लिख सकते हैं 10 × 3 + 0। अगला आता है परिमित समूह के लिए सक्रिय सारणी। परिमित समूह के लिए सक्रिय सारणी। कंपोजिशन टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक एस सेट दे रखा है, सेट्स में कौन सा भी 1 ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है। अब इसको एक टेबल में सक्रिय सारणी बनाते हैं। 3 अवयव है, तो 3 अवयव के लिए 4 1 2 3 4, और नीचे भी 4। पहला क्या लिखते हैं क्रॉस, जब यहाँ पे x है या क्रॉस गुणा, तो इसको गुणा लिख देते हैं। फिर आता है 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इस क्रॉस के नीचे वही सीरीज 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर यहां से वापस 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर से 1 आ गया तो इधर ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर से ओमेगा के बाद क्या था ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर के बाद में वापस 1, फिर ओमेगा स्क्वायर के बाद में इधर 1 और 1 के बाद में ओमेगा। ये ऐसे टेबल बनती है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एस कोई फलन है जिसमें अवयव 1 0 1 2 3, ये +4 लिख देते हैं। अब इसकी टेबल बनाते हैं। 4 अवयव तो 5 लाइन आएगी, 5 बॉक्स आएंगे, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5। जैसे इसमें 5 1 2 3 4, पहले प्लस का 4, अब आता है 0 1 2 3, फिर नीचे 0 1 2 3, फिर इधर से 0 1 2 3, फिर 0 तो 1 2 3, तो 1 है 2 3, फिर 0, फिर 2 है तो 2 3, फिर 0, 3 के बाद में 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और फिर 1 के बाद में 2। ये इसकी टेबल बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।